जी हाँ दोस्तों, अब आपका ढाबा, होटल, रेस्टोरेंट वगैरह पर खाना खाना महंगा होगा, क्योंकि होटलों के लिए 1 अप्रैल 2025 से ही बड़े बदलाव, नए नियम लागू होने जा रहे हैं। दरअसल सरकार ने जीएसटी के कुछ नए प्रावधान लागू करने का फैसला किया है, जिसके चलते एक तो अब बड़े होटलों में खाना खाना महंगा होगा, क्योंकि वहां पर आपको 18% तक जीएसटी देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप कहीं छोटे रेस्टोरेंट में भी जाओगे ना, तो वहां भी आपको 5% अतिरिक्त जीएसटी टैक्स देना पड़ेगा। और एमनेस्टी स्कीम में भी आखिरी तारीख 31 तय की गई है। क्या है ये स्कीम और 1 अप्रैल 2025 से ही होटल पर लगने वाले जीएसटी और इनपुट टैक्स क्रेडिट की व्यवस्था में क्या क्या बदलाव होने जा रहे हैं, आइए देखते हैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन विस्तार से। और हाँ, वैसे जो लोग अपना खुद का कोई बिजनेस करते हैं, उन लोगों के लिए भी एक बड़ी खबर आ रही है। साल 2025 से ही बिजनेस को लेकर भी जीएसटी के लिए कुछ नए नियम लागू होने जा रहे हैं, जिसमें एक तो सरकार ने फैसला लिया है 20 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाले जीएसटी कारोबारियों के लिए ये बड़ा अपडेट सामने आया है। नए साल 2025 में मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी एमएफए अनिवार्य होगा। इसके अलावा भी नए साल 2025 में ई वे बिल और ई इनवॉइसिंग सिस्टम को लेकर भी एक नया अपडेट जारी हुआ, जिसके तहत 20 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर पर एमएफए 2025 लागू होगा और 5 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर रहा तो एमएफए 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। फर्जी बिलिंग को रोकने और सिक्योरिटी को चौक चबंद करने के लिए सरकार जीएसटी में यह नया नियम लागू करने जा रही है। और नए सिस्टम में चालान भी डेट के 180 दिनों के भीतर ई वे बिल जनरेट नहीं होगा, वहीं चालान डेट के सिर्फ 360 दिनों तक ही ई वे बिल एक्सटेंड हो सकेगा। ठीक है, तो ये तो कुछ बिजनेस ओनर्स के लिए रहे जीएसटी को लेकर रूल्स। इसके अलावा अब देखते दोस्तों, जितने भी होटल्स वगैरह हैं, रेस्टोरेंट, ढाबा वगैरह, इन इंडस्ट्री के लिए भी सरकार 1 अप्रैल से जीएसटी को लेकर कुछ नए नियम लागू करने जा रही है। एक तो बड़े होटल जिनमें किसी भी रूम का तय किराया अगर 7,500 रुपए से ज्यादा है, ठीक है, तो ऐसे में वहां मौजूद रेस्टोरेंट पर खाना खाने पर आपको 18% जीएसटी टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर किसी होटल में कोई भी रूम 7,500 से ज्यादा का किराया का है तो, समझ गए। और इससे छोटे वाले अन्य जितने भी होटल्स हैं, उनके रेस्टोरेंट में अगर आप खाना खाओगे तो आपको 5% जीएसटी पे करना पड़ेगा। हालांकि दोस्तों, इसमें एक प्रावधान ये भी होगा कि ऐसे होटल के रेस्टोरेंट जहां 18% की दर से जीएसटी लगेगा ना, उन्हें आईटीसी का लाभ भी मिलेगा। मतलब 1 अप्रैल 2025 से जो नया वित्त वर्ष शुरू होगा, ये शुरू होने से पहले ही रेस्टोरेंट भी 18% की दर से जीएसटी चुकाकर आईटी सुविधा लेने के लिए आवेदन दे सकते हैं। जो इस बेनिफिट का फायदा लेना चाहते हैं, उनके लिए जीएसटीएन पोर्टल पर फिलहाल एप्लीकेशन भी शुरू हो चुके हैं। अब ये आईटीसी की बेनिफिट सुविधा क्या है, इस बाबत जानकारी भी आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पर 2 और पॉइंट है दोस्तों। एक तो वाउचर पर जीएसटी नहीं लगेगा, इससे हुए व्यवहार को सप्लाई नहीं माना जाएगा। जो बड़े टैक्स पेयर्स हैं, जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, उन्हें साल के अंत में GSTR-9 में एनुअल रिटर्न के अलावा GSTR-9C रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी फाइल करना है। सरकार ने एक स्पष्टीकरण जारी किया, जिसके माध्यम से अब गवर्नमेंट ये स्पष्ट करेगी कि GSTR-9C फाइल न करने पर लेट फीस भी लगेगी। और अभी इसके लिए लास्ट डेट 31 मार्च 2025 तय की गई है। ठीक है, इसके अलावा 24 दिसंबर 2024 को बीते महीने भी जीएसटी काउंसिल की जो 55वीं मीटिंग हुई थी, उसमें कुछ फैसले लिए गए थे। आपको पता होगा, पॉपकॉर्न वगैरह पर जीएसटी बढ़ाया था, पुरानी गाड़ियों के बेचने पर, डीलर पर लगने वाले जीएसटी में भी बढ़ोतरी की थी। तो ये कुछ हाइलाइट्स अपडेट मैंने आपको पहले बताए थे डीएलएस न्यूज चैनल पर, राइट। अभी जो ये जीएसटी को लेकर नया लेटेस्ट अपडेट रहा, उम्मीद आपको जरूर जानने मिला होगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि मैं आपके राज्य सरकार द्वारा लिए हुए कुछ बड़े फैसले, नई योजनाओं की जानकारी भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। और बाकी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की जानकारियां देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।